आपका पहला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि किस इंसान के पास 80,000 खादिम होंगे? आपका सही जवाब होगा जन्नत में जन्नती इंसान के पास। आपका दूसरा सवाल है, वह कौन सा काफिर है जो पहले कर्जदार था और फिर एक बादशाह बन गया? आपका सही जवाब होगा फिरौन। आपका तीसरा सवाल है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया था? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपका चौथा सवाल है, किस नबी की दुआ पर अल्लाह ताला ने बगैर बादलों के बारिश बरसाई थी? आपका सही जवाब होगा हजरत लूत अलैहिस्सलाम। आपका पांचवा सवाल है, घर में मुश्किल आ जाए तो रोटी पर क्या लगाकर खाना चाहिए? आपका सही जवाब होगा नमक लगाकर। घर में अगर कोई मुश्किल आ जाए तो एक रोटी का निवाला नमक के साथ खाने से मुश्किल दूर हो जाती है। आपका छठा सवाल है, बताएं कि किस मुसलमान के गुनाह माफ नहीं होती है? आपका सही जवाब होगा जो गुनाह करके लोगों को फक्र से बताता है। आपका सातवां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के जमाने में एक दिन कितना बड़ा होगा? आपका सही जवाब होगा 1 साल का। आपका आठवां सवाल है, किस जगह थूकने से इंसान की याददाश्त कमजोर होती है? आपका सही जवाब होगा बाथरूम में। आपका 9वां सवाल है, वह कौन सा शिर्क है जो अक्सर लोगों में आम तौर पर पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा गैरुल्लाह की कसम खाना। आपका 10वां सवाल है, किस चीज का कतरा नाफ में डालने से पेट कभी बाहर नहीं आएगा? आपका सही जवाब होगा लहसुन का रस और सरसों का तेल। तिब्बी हुक्मा के मुताबिक रात के वक्त नाफ में लहसुन के रस का एक कतरा और सरसों के तेल का एक कतरा डालकर सोया करें, कभी भी पेट बाहर नहीं आएगा। आपका 11वां सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि शैतान जिन्नात में से था या फरिश्तों में से? आपका सही जवाब होगा जिन्नात में से। आपका 12वां सवाल है, क़यामत के निशानियों में किस जगह से आग निकलेगी? आपका सही जवाब होगा यमन से आग निकलेगी जो लोगों को महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। आपका 13वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस औरत की मदद करने के लिए फरिश्ते उतरते हैं? आपका सही जवाब होगा शौहर के दिल को खुश करने वाली। आपका 14वां सवाल है, बताएं कि मस्जिद नबवी की तामीर कितने दिनों में मुकम्मल हुई? आपका सही जवाब होगा 7 महीने में। आपका 15वां सवाल है, खाना खाते हुए दांतों के नीचे जबान का आना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा अक्सर लोगों का ये कहना है कि खाना खाते हुए दांतों के नीचे जबान आ जाए तो ये इस बात की अलामत है कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी हकीकत में साबित नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें और बेबुनियादी अकाईद है।
आपका 16वां सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे आखिरी में किसको मौत आएगी? आपका सही जवाब होगा सबसे आखिरी में मलिकुल मौत को मौत आएगी। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 17वां सवाल है, सद्दाद ने जो मस्नुई जन्नत बनवाया था उसका नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा बागे ईराम। आपका 18वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते थे? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2031। आपका 19वां सवाल है, एक हराम का लुकमा खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती है? आपका सही जवाब होगा 40 दिन की। आपका 20वां सवाल है, रात को लाइट बंद करके सोने से घर में कौन आता है? आपका सही जवाब होगा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक चूहिया आई और चिराग की बत्ती को पकड़कर खींचती हुई लाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसी चटाई पर डाल दिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और दरहम के बराबर जगह जला दी। ये देखकर आपने फरमाया, जब सोने लगो तो अपनी चिराग को बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान चूहिया जैसी चीजों को ऐसी बातें सुझाता है तो वो तुमको जला देती है। आपका 21वां सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी मर्तबा काफिरों पर अजाब के लिए दुआ की? आपका सही जवाब होगा 3 मर्तबा। आपका 22वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस चीज को पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता? आपका सही जवाब होगा जामे शहादत। आपका 23वां सवाल है, किस नमाज के वक्त इंसान की रूह बरजग में होती है? आपका सही जवाब होगा नमाज़े जनाजा के वक्त। आपका 24वां सवाल है, बताएं कि किस जानवर का गोश्त खाने से सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा कुर्बानी का। आपका 25वां सवाल है, नाखून काट कर किस जगह फेंकने से घर में गुर्बत आती है? आपका सही जवाब होगा बाथरूम में, क्योंकि नाखून भी इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है। ज्यादा इसकी बेहुरमती करना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि ये बेबरकती का सबब बनती है। आपका 26वां सवाल है, कितने दिन के सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है? आपका सही जवाब होगा 3 दिन। आपका 27वां सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? आपका सही जवाब होगा मुसलमानों ने। आपका 28वां सवाल है, क्या इंसान के चाहने से कोई भी चीज मिल जाती है? आपका सही जवाब होगा अगर अल्लाह चाहे तो मिल सकती है, वरना पूरी दुनिया की ताकत लगा ले तो भी नहीं मिल सकती। आपका 29वां सवाल है, पहली वही के बाद कितने साल तक वही बंद रही? आपका सही जवाब होगा 3 साल।
आपका 30वां सवाल है, बच्चे पैदा होने के बाद कितने अरसे तक बीबी के करीब जाना हराम है? आपका सही जवाब होगा, बच्चे पैदा होने के बाद औरत को कुछ दिन खून आता है, उसको नफास कहते हैं। इस मुद्दत में हैज वाले यह काम लागू होते हैं, यानी बीबी के करीब जाना जायज नहीं है। इस खून की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 40 दिन होती है और कम की कोई हद नहीं। अगर 40 दिन के अंदर जब तक औरत को ये खून आता रहेगा वह नापाक होगी, और जब ये खून बंद हो जाए उस वक्त वह पाक हो जाएगी। उसके बाद वह गुस्ल कर सकती है और उसके बाद अज़दवाजी ताल्लुकात करना जायज होगा। बाकी बाज लोगों में ये मशहूर है कि बच्चे की पैदाइश के बाद 3 महीने तक औरत के करीब या साथ सोना दुरुस्त नहीं है। इस बात की शरीयत में कोई असल नहीं है। ताहम अगर तबीबा ने किसी मर्ज या हिकमत की वजह से मना किया हो तो और बात है। नफास की हालत में औरत के लिए कुरान करीम की ज़बानी या देखकर तिलावत करना या बगैर गिलाफ के कुरान पाक को छूना या नमाज पढ़ना या रोजा रखना या मस्जिद में दाखिल होना भी जायज नहीं है। आपका 31वां सवाल है, सोने से पहले क्या पढ़ने से शैतान सुबह तक इंसान के करीब नहीं आता? आपका सही जवाब होगा आयतल कुर्सी। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, कौन सा गुनाह करने से इंसान का रंग काला हो जाता है? आपका सही जवाब होगा हराम खाना। आपका 33वां सवाल है, बताएं कि किस नबी को कुरान मजिद में खलीफा के नाम से पुकारा गया है? आपका सही जवाब होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका 34वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिबास को सख्त नापसंद फरमाया है? आपका सही जवाब होगा तेज सुर्ख रंग का। आपका 35वां सवाल है, औरत को किसके पैसों से शॉपिंग करने का सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा शौहर। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ खर्च करे और उसकी नीयत पैसे बर्बाद करने की न हो तो उसे खर्च करने का सवाब मिलेगा और शौहर को भी इसका सवाब मिलेगा क्योंकि उसने कमाया है। आपका 36वां सवाल है, इस्लाम में सबसे पहला जुमा किस सन में अदा किया गया था? आपका सही जवाब होगा 1 हिजरी। आपका 37वां सवाल है, शैतान इंसान के साथ किस जगह पर खेलता है? आपका सही जवाब होगा बाथरूम में। आपका 38वां सवाल है, किस मुल्क की लड़कियां खूबसूरत होने के लिए सांप का खून पीती है? आपका सही जवाब होगा इंडोनेशिया की। आपका 39वां सवाल है, बताएं कि किसके घर सदका देने से दुगना सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा गरीब रिश्तेदार के। आपका 40वां सवाल है, तहज्जुद के वक्त रब्बे करीम की 3 सदाइस क्या है? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नजूल फरमाते हैं और 3 चीजों का ऐलान करते हैं। 1,
कौन है जो मुझसे दुआ करेगा ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? 2. कौन है जो मुझसे कुछ मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? 3. कौन है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ करूं? सही बुखारी हदीस नंबर 1145। आपका 41वां सवाल है, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म किस सूरा में आया है? आपका सही जवाब होगा सूरह हिजाब। आपका 42वां सवाल है, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली अजान किस नमाज की दी थी? आपका सही जवाब होगा नमाज फजर। आपका 43वां सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि फिरौन के बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ था? आपका सही जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। आपका 44वां सवाल है, मुहर्रम में कौन सा अमल करने से पिछले गुनाह माफ होते हैं? आपका सही जवाब होगा अशूरा का रोजा रखने से। आपका 45वां सवाल है, कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले किसको खाना चाहिए? आपका सही जवाब होगा जिसके नाम से कुर्बानी हो, क्योंकि जिसके नाम से कुर्बानी है उसको सबसे पहले खाना मुस्तहब है। आपका 46वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि मेराज से पहले उम्मत पर कौन सी नमाज फर्ज थी? आपका सही जवाब होगा फजर और असर। आपका 47वां सवाल है, जब मक्का मुकर्रमा में सैलाब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आपका सही जवाब होगा 35 साल। आपका 48वां सवाल है, किस सूरह के नाजिल होने पर इब्लीस जोर जोर से रोया था? आपका सही जवाब होगा सूरह फातिहा। आपका 49वां सवाल है, किस चीज की समझ आ जाना सच्चे मोमिन होने की निशानी है? आपका सही जवाब होगा नेकी और बुराई की। आपका 50वां सवाल है, आयतुल कुर्सी किस वक्त पढ़ने से फायदे नहीं बल्कि नुकसान होता है? आपका सही जवाब होगा आयतुल कुर्सी को पढ़ना हमेशा बरकत, हिफाजत और फायदे का सबब बनता है। ये एक मुबारक आयत है जो कुरान पाक की सूरह अल बकराह की आयत 255 है और इसको पढ़ने से अल्लाह ताला की हिफाजत और सुकून हासिल होती है। अलबत्ता आयतुल कुर्सी या किसी भी कुरानी आयत को नापाक हालत में पढ़ना बेअदबी है, क्योंकि ये कुरान के अदब के खिलाफ है। अगर कोई शख्स कुरान पाक को नापाकी की हालत में पढ़ता है तो वह रूहानी तौर पर नुकसान उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।